जय हिंद बच्चों, हाउ आर यू? ऑल वेल? हाईली एनर्जेटिक? गुड। इसी टाइप से आपका स्टडी बिल्कुल पेस पे चलना चाहिए बेटा। रिविजन चल रहा है टाइमली? गुड। अच्छा खाओ पियो, अच्छा खेलो कूदो और अच्छा पढ़ो। एटलीस्ट हाफ एन आवर आउटडोर गेम खेलना भी बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ, दिमाग स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी पर्सन, डू यू नो? फास्ट फूड नहीं खाने का, होम कुक्ड फूड। चलो हाँ, हम लोग ने पिछली प्रीवियस क्लास में दिया था न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ आज हम चलते हैं आर्यनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन पे चलते हैं। Arrhenius theory of collision. What it says? Reactant molecules are in continuous state of collision. Reactant molecules continuously collide करेगा. All collisions do not result in the formation of product. सभी collision से product नहीं बनेगा. Only affective collision results in the formation of product. सिर्फ affective collision से ही product बनेगा. For effective collision, two factors are required. Affective collision के लिए two factors required. Yes, which one? हर्षिका, energy factor. Okay, good. Dev, you? Orientation, good. तो आज की तारीख में हम लोग ये स्टडी करेंगे. Reactant molecules are always in state of collision. Only affective collision result in the formation of product. Only affective collision results in the formation of product. For affective collision, two factors are given. दो फैक्टर गिवन है. नंबर वन, orientation, direction of hitting of collision. Number two, energy factor. First is orientation factor and another is energy factor. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं खूब सारे. कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल हैं खूब सारे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं खूब सारे. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं खूब सारे, एक दूसरे से हिट भी कर रहे हैं. खूब मॉलिक्यूल्स हैं, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है. ऑल आर इन स्टेट ऑफ मोशन. सभी मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहा है. कुछ का एनर्जी ज्यादा, कुछ का एनर्जी कम. ओके. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ मोशन. कोई मॉलिक्यूल कहाँ घूम रहा है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ घूम रहा है, सब कंटिन्यूस मूव कर रहा है.
दे आर हिटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को हिट कर रहा है। सभी हिटिंग के रिजल्ट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओनली एंड ओनली अफेक्टिव कोलिजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो अफेक्टिव कोलिजन के लिए टू फैक्टर्स गिवन है। वन इज ओरिएंटेशन, मींस डायरेक्शन ऑफ हिटिंग द मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर। Number two, energy. They must cross a particular energy level barrier. Okay. Number one, orientation. Hitting direction of molecule. Hitting direction should be proper. मॉलिक्यूल्स का हिट करने का डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। जय देखिए, CO2 प्लस NO से क्या हमको CO और NO2 मिल रहा है? This is carbon, this is oxygen, this is oxygen, this is CO2. This is nitrogen, this is oxygen. ये दोनों, क्या ये N इस O को हिट करेगा? यस सर। तो क्या रह गया? ये कार्बन एंड ये CO बन गया। NO2 बन गया। सो हिटिंग डायरेक्शन इज प्रॉपर, हिटिंग डायरेक्शन प्रॉपर है, सुटेबल, ओरिएंटेशन सुटेबल, डायरेक्शन ऑफ हिटिंग इज सुटेबल। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, ये इधर, क्या एन ओ से टकरा रहा है? नो सर, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। डायरेक्शन ऑफ कोलिजन इज नॉट सुटेबल, ओरिएंटेशन इज नॉट प्रॉपर। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओरिएंटेशन, डायरेक्शन शुड बी प्रॉपर। क्लियर? कॉपीड? हरी अप, हरी अप। नेक्स्ट इज एनर्जी फैक्टर। Reactant molecules collide each other having different energies. The molecule which crosses threshold barrier will give you product. Molecules which crosses threshold barrier will give you product. Colliding molecules possess different energy levels. First up, molecules which crosses threshold barrier or EACT level will form
प्रोडक्ट। जो मॉलिक्यूल्स EACT बैरियर को या थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर लेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। ये साहब EACT और थ्रेशोल्ड में थोड़ा डिफरेंस है, बताएंगे अभी आपको। हर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कॉपी इट। फर्स्ट लिया आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस। You know that for endothermic process delta H is positive. Yes. Progress of reaction. Here energy level. Yes. ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी एनर्जी है A2 एंड B2। दिस इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स A2 B2। A bond state of cleavage, B bond state of cleavage, A B state of formation. This position is transition state. A बॉन्ड टूटा नहीं है, B बॉन्ड टूटा नहीं है, AB बॉन्ड बना नहीं है। टूटने वाला टूटेगा, बनने वाला बनेगा। ये बन गया प्रोडक्ट। ओके। हाँ जी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। कुछ एनर्जी लेवल से अपन बनाते हैं बेटा। यस, आप फोकस कीजिए। रिएक्टेंट लेवल से प्रोडक्ट लेवल की एनर्जी ज्यादा। इसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, यहां से यहां, इस पोजीशन से इस पोजीशन को। इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA, यहां से यहां, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड। आप ऐसा कर लो, इसको यहां लिख लो, कोई बात नहीं, इसको आप यहां लिख सकते हो। दिस इज EA। अब आप रिवर्स आओगे, यहां से यहां जब वापस आओगे, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड प्रोसेस, अर्लियर इज ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस। ज्यादा कौन सा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड इज मोर देन EA बैकवर्ड, इजंट इट? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बैरियर को क्रॉस करने के बाद प्रोडक्ट बनाया।
इसके लिए बैरियर क्या है? दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड। जीरो लाइन से जो एनर्जी है, दिस इज थ्रेश होल्ड एनर्जी। Is it quite clear the difference between threshold and energy of activation for forward? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड ये है और ये है थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड इज मोर देन EACT फॉरवर्ड एंड EACT फॉरवर्ड इज मोर देन EACT बैकवर्ड। सिंपल स्पीकिंग बोलेगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तब हम EACT फॉरवर्ड की ही बात कर रहे होंगे। ओके, रिएक्ट ये जो एनर्जी गैप है ये आएगा डेल्टा एच पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। ओवरऑल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। टोटल प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। क्या हुआ है? एब्जॉर्ब। ओके, EACT पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे थ्रेशहोल्ड पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द ग्राफ 0 E1 E2 E3। अब आप वन बाय वन मुझे बताने का कष्ट करेंगे। सर क्या कष्ट करेंगे? मैं पूछूंगा वो बताएंगे। E3 माइनस 0, E3 माइनस E1, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2। हाँ जी, E3 minus 0, what is this? This is threshold energy. Threshold energy. E3 minus E1, E3 minus E1, EACT forward, EACT forward, E2 minus E1, delta H कैसा है? पॉजिटिव। E3 minus E2, E3 minus E2, EACT बैकवर्ड। कोई शक? इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द स्ट्रक्चर। ड्रॉ करें। विजिबल नहीं है? अब विजिबल है? चलो आगे बढ़ो। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस फाइंड डेल्टा एच। if EACT forward equals to 25 kilojoule, EACT backward is equal to 17 किलोजूल। हाँ भाई, जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, व्हाट यू हैव टू डू, सीधा एक की लाइन ग्राफ ड्रॉ करें। बिना ग्राफ किए कुछ दिमाग नहीं लगाएं। एंडोथर्मिक तो ये ग्राफ ही हो जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज एनर्जी, दिस इज व्हाट? यस, यू आर राइट।
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, ये कितना दिया है इसने? 25। ये कितना दिया है इसने? 17। अब सीधा आंसर बता दे बेटा, ये कितना आएगा? 17 प्लस एक्स इक्वल 25। x इक्वल टू 25 माइनस 17 कितना आ गया? 8। 8 आगे यूनिट किलो जूल। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नीड नॉट वरी, सीधा डायग्रामेटिकली हेल्प लीजिए आप, ग्राफ बनाया आंसर। इसे क्वेश्चन में अगर वो बोलता है एक्सोथर्मिक तो ये लाइन नीचे आ जाती। ओके, कॉपी करें। अगला हमने लिया है एक्सोथर्मिक। एनर्जी एग्जिट हुआ है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगा? कम होगा। एग्जिट हुआ है एनर्जी, एनर्जी निकला है। दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस एनर्जी A2 प्लस B2 रिएक्टेंट, ठीक बेटा। एंड दिस AB इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन फॉरवर्ड प्रोसेस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस। दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड प्रोसेस। ओके भाई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड, ज्यादा कौन? फॉरवर्ड से ज्यादा बैकवर्ड होगा। पिछली बार अलग आ रहा था एंडोथर्मिक में, ठीक है। ये स्टेट कौन सा? ट्रांजिशन स्टेट। ए बॉन्ड क्लीव होने वाला है, बी बॉन्ड क्लीव होने वाला है, ए बी बॉन्ड बनने वाला है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ओके, बाकी सारा वही जो पिछले में लिया था, ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अल्टीमेटली आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करना है। सर कैटलिस्ट लगे तो क्या? अरे गुड क्वेश्चन। अगर आपने कैटलिस्ट लिया तब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने कैटलिस्ट लिया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
अगर आपने इनहिबिटर लिया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर इंक्रीज हो जाएगा। ये ग्राफ कब आएगा? व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड। ऊपर ग्राफ कब आएगा? व्हेन इनहिबिटर इज यूज्ड। ओके, कैटलिस्ट लेगा तो EACT बैरियर कम हो जाएगा, इनहिबिटर लेगा तो EACT बैरियर बढ़ जाएगा। ऑन टेकिंग कैटलिस्ट EACT बैरियर डिक्रीजेस। EACT decrease on use of catalyst। ओके, दूसरा EACT increase on use of inhibitor। कोई शक? तो ये नॉर्मल EACT फॉरवर्ड, कैटलिस्ट लेगा तो छोटा हो गया, इनहिबिटर लेगा तो बैरियर बड़ा हो गया। कॉपी कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली। K इक्वल्स टू A e का पावर माइनस EACT बाई RT। एक एक पॉइंट देखो। T टेम्परेचर इन विच स्केल? केल्विन। R गैस कांस्टेंट। EACT एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इन दोनों की यूनिट्स क्या रहेंगी? सेम। ये जूल में तो ये जूल में, ये कैलोरी में तो ये कैलोरी में, ये अर्ग में तो ये अर्ग में, दोनों की यूनिट सेम रखेगा बेटा। कॉपी कर। के क्या है? हाँ राहुल, रेट कांस्टेंट। ठीक है। ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और भी कुछ बोल सकता है क्या इसको? बता। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यस। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और यस, आरएनएस फैक्टर तो बोल ही सकता है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कौन करेगा? के। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। चल कॉपी कर। ई का पावर माइनस EACT by RT। This complete is known as Boltzmann factor। Boltzmann factor। Boltzmann factor। E का पावर माइनस EACT by RT complete is Boltzmann factor। कॉपी करें।
जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो के डिक्रीज होगा। ठीक है, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है, K1 T2 पे होगा K2, T1 से T2 ज़्यादा होगा तो K1 से K2 ज़्यादा होगा। प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रहेगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। K इक्वल्स टू ए का पावर माइनस EACT बाय RT था। K1 इक्वल्स टू E माइनस E। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको ही पहले आप लॉग ले लो। ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EACT बाय RT। कोई शक? लॉग में चेंज कर दो। 2.303 log K इक्वल्स टू 2.303 log A माइनस EACT बाय RT। अगर T1 लेगा तो ये K1 होगा, T2 लेगा तो ये K2 हो जाएगा। log K1 इक्वल्स टू, नहीं, क्या किया तूने? पूरा इक्वेशन को 2.303 का डिवाइड लगा दे। डिवाइड इक्वेशन बाय 2.303। ठीक है जनाब, तो क्या आएगा? log K इक्वल्स टू log A माइनस EACT अपॉन 2.303 RT। कोई शक? अब यहां पर इसको T1 लेगा तो K1 होगा, T2 लेगा तो K2 होगा। A का चेंज नहीं आएगा, A इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या मिट गया ये? log K1 इक्वल्स टू log A माइनस EACT अपॉन 2.303 RT1। log K2 इक्वल्स टू log A माइनस EACT अपॉन 2.303 RT2। कॉपी करें। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। इन दोनों इक्वेशन से क्या बन जाएगा? 6 डिवाइड बाय 5 कर दो, या 6 माइनस 5 कर दो, देखो क्या बनता है इक्वेशन। log K2 बाई K1, ये A गया काम से, इक्वल्स टू EACT अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर? ये अपने फाइनल इक्वेशन आ गया। फ्रॉम 5 and 6 we get this। ओके,
अब ये पूछ सकता है कि आपसे k का वैल्यू a के बराबर कब कब होगा, k का वैल्यू a के बराबर कब कब होगा, जब ये सारा सेक्शन 1 हो गया या e की पावर 0 हो जाएगा, तो या तो EACT 0 आ जाए, EACT 0 आ जाए, या टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए। एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, और क्या था भाई, t इनफाइनाइट या EACT 0, k वैल्यू कम्स टू बी इक्वल टू a। कोई शक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लो, चलो अगले पेज में करते हैं क्वेश्चन। फॉर एंडोथर्मिक इक्वेशन ऑफ आर्हेनियस EACT फाइंड आउट करना है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस, rate constant becomes 5 times. EACT in कैलोरीज निकालना है आपको। ओके, ऑप्शन में सारे कैलोरीज में गिवन है। देख भाई क्या करेगा, log K2 बाई K1 इक्वल्स टू, यस फॉर्मूला बोल, EACT बाई 2.303 R, यस 1 अपॉन T1 फर्स्ट टेम्परेचर, 1 अपॉन T2 सेकंड टेम्परेचर। T1 T2 को केल्विन में लेना पड़ेगा, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। log 5/1 EACT निकालना है बेटा आपको, 2.303 कैलोरी में R कितना होता है 1.98, नियरली 2। T1 क्या मैं यहाँ 27 लिख दूं? नहीं, 27 प्लस 273, ये अब सॉल्व कर लो बेटा। log 5 हर्षिका 0.6990, गौरव यहाँ क्या लिखे, चार्ली क्या बताया आपने, हाँ यस 320 माइनस 300, व्हाट इज एलसीएम, 300 इंटू 320। अब सिंपल मैथ्स सॉल्व इट, जो आपके आंसर आए किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। कैलोरी आएगा ना, चलो 0.6990, आप इसको 0.7 भी ले सकते हो, ठीक है, इंटू 4.606 इंटू 300, अरे यार जगह कम पड़ गई,
0.6990 इंटू 4.606 इंटू, इसको सॉल्व कर दे कितना आएगा, अपॉन 320 माइनस 20, 20। इसको सॉल्व करो, 32 3 जा 96 और 3 0, दिस इज EACT। बस खत्म। 1000 से डिवाइड लगाएगा तो ये आ जाएगा किलो कैलोरी में। कोई शक? यस यस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। हो गया? K plus 10 upon K equals to 2 to 3. This is known as temperature coefficient. क्या मतलब हुआ? On increase of every 10 degree Celsius temperature, rate of reaction becomes 2 to 3 times। कोई शक? कॉपी कर लो भाई। हो गया? जल्दी छापें। इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।